मैं राजेश वर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ओबीसी सेल और कोऑर्डिनेटर भारतीय युवा कांग्रेस नई दिल्ली। आज हम रानिया के अंदर हमारा जो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे हो। तो आज हम हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है, जो 12 तारीख से हम भाई विशाल वर्मा के नेतृत्व में एक न्याय चौपाल यात्रा शुरू कर रहे हैं। जो हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, जैसे रैली है, कोई जन संदेश यात्रा है, इस तरह की जो भी यात्राएं या चौपाल या रैलियां जो होती है, उसी के तहत है जो न्याय चौपाल है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र 12 तारीख से हम बम्बूर गांव से, रानिया के जो बम्बूर गांव है उससे हम है वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये जो न्याय चौपाल है, इसका मुख्य मकसद है कि हम प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे, उनको इनविटेशन देंगे, आमंत्रित करेंगे उनको, और शाम को उसी गांव की चौपाल में हम उन लोगों के विचार सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। जैसे किसान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हमें पहुंचाएंगे। उसी को हम पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें उनकी समस्याओं को हम वो रखने का काम है वो करेंगे। और ये है 12 तारीख से हम यहाँ जो रानिया के अंदर है वो विशाल भाई के नेतृत्व में हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं 12 तारीख को बम्बूर गाँव से। हाँ सर, जैसे आपने बताया न्याय चौपाल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इन दिनों में कांग्रेस के और भी नेता जो अलग अलग नामों से यात्रा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी का हक है। कोई अपनी तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कुछ घर बैठे ही टिकट मांग रहे हैं, ना काम कर रहे हैं। मैं तो उनको भी कहूँगा कि वो ग्राउंड स्तर पर आए और लोगों के बीच में जाए, पार्टियों का प्रचार प्रसार करें। लेकिन जहाँ तक यहाँ रानिया का सवाल है, मैं नहीं मानता, क्योंकि विशाल वर्मा है, पिछले 20 सालों से इन रानिया के लोगों के बीच में है, स्थानीय मुद्दे उठाते रहते हैं बार बार। मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई सशक्त यहाँ होगा। इसका न्याय चौपाल यात्रा नाम क्यों रखा? न्याय, देखिए न्याय चौपाल, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस सरकार के अंदर किसी को भी न्याय नहीं मिला। और हमारा जो मेन है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, तो जो न्याय यात्रा हमने की थी राहुल गांधी जी ने, तो उसी के आधार पर जो ये है, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम कर की थी, हम गांव गांव में जाकर उन्हीं का संदेश लेकर पहुंचेंगे। कितने दिनों तक ये यात्रा चल रही है? ये प्रत्येक दिन एक गांव निकालेंगे। जितने, अगर समय के हिसाब से हम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस यात्रा में कोई बड़ा नेता भी आए? देखिए, वो तो समय समय की बात है। जैसे जैसे लास्ट में हमारी यात्रा है, हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे। वैसे भी अभी 26 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सिरसा में आ रहे हैं, और चौधरी उदयभान जी भी उनके साथ आ रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में जिला लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है। तो विधायक भी है, जैसे हमारे यहाँ अमित सिहार जी हैं और डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, तो वो न्याय चौपाल में आएंगे। शिशपाल केरवाला जी हैं, वो भी आएंगे। हाँ सर, रानिया विधानसभा से काफी जो नेता अपने टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, विशाल वर्मा जी ने आपको? देखिए, विशाल वर्मा जी दावेदारी तो कोई भी जता सकता है, लेकिन पब्लिक के बीच में काम भी तो चाहिए ना पब्लिक को। पिछले 20 सालों से लग रहे हैं। मैंने सबसे, क्योंकि अभी 10 साल पहले भी जब इस क्षेत्र में नशा फैल रहा था, तो विशाल वर्मा ने सबसे पहले नशे के विरुद्ध आवाज उठाई थी। हमारे कुछ साथियों ने एंटी ड्रग्स यूथ विंग का भी एक वो संगठन बनाया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हम तो बार बार उठाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। न्याय चौपाल यात्रा रानिया विधानसभा में अकेले है या पूरे हरियाणा? नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो भी साथी करना चाहता कोई भी करे, जो पार्टी का है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी कर सकता है। न्याय यात्रा का जो सर रूट प्लान आप चलेंगे, उसके अंदर तो गाड़ियों का काफिला चलेगा, पैदल चलेंगे, क्या कैसे? नहीं, गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा, हम पैदल चलेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे।
न्याय यात्रा नहीं है, अभियान है, ये अभियान है, ये यात्रा नहीं है। हर गांव में हम जाके पर्सनली लोगों से मिलेंगे, उसी गांव में ही शाम को हम प्रोग्राम रखेंगे, सारे गांव को वहाँ जो मेन चौपाल है उनमें इनवाइट करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्योंकि हमें पता लगे कि आम जो जन की है वो क्या क्या प्रॉब्लम क्या रहेगी शाम को। टाइमिंग कुछ नहीं है, टाइमिंग तो जैसे भी हम शाम को ही करेंगे, सारा दिन तो पूरे दिन है, हम गांव के घर घर में जाएंगे, उनको इनविटेशन देंगे, शाम को 5 या 6 बजे जैसे भी होता है वो हम करते हैं। अब रूट प्लान क्या रहने वाला सर? रूट का तो देखिए हम बम्बूर से शुरू कर रहे हैं, आगे से आगे पूरे रानिया 56 ग्राम पंचायतें और लगभग 85 है वो गांव है, और कुछ स्थानीय जो है मुद्दे हैं उनको हम पार्टी फोरम पर भी उठा रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें रखी जाएगी, जैसे उपमंडल का हो या O2 डैम का हो, घग्गर नदी का हो, वो स्थानीय जो मुद्दे हैं। विकास कार्य नाम की रानिया हल्का में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, और यहाँ के मुख्यमंत्री तक भी रह लिए, यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी है मौजूदा। चौधरी रणजीत सिंह जी जब चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तो उन्होंने कहा था जिस सरकार के अंदर जाऊंगा, जिस सरकार के अंदर हमें यहाँ का बजट दे और इस पिछड़े इलाके को सुधारने के लिए मैं वहां जाऊंगा। कहा कुछ, जाकर के गोदी में बीजेपी की बैठ गए। उसके बाद में अब तक कोई भी विकास कार्य नाम की ईंट तक नहीं लगी कहीं पे भी। आप किसी गांव में जाओ, किसी गली में जाके देख लो या कहीं जाके देख लो। कल परसों मैं पत्रकार वार्ता सुन रहा था चौधरी रणजीत सिंह जी की, तो उन्होंने कहा 300 करोड़ के लगभग रुपए लग गए। तो मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा 300 करोड़ रुपए जो आए वो गए कहाँ? तो मेरी ये विनती है कि भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके, और यहाँ का जिसको भी टिकट मिले 1% राइट जो बनता है, सबसे ज्यादा मेहनत करी है तो विशाल वर्मा ने करी है, तो विशाल वर्मा का राइट बनता है दे, किसको नहीं जे। अगर विशाल वर्मा को दे तो धन्यवाद, विशाल वर्मा को भी नहीं दे और किसी को दे तो भी हम सब एक हाथ का पंजे के निशान के ऊपर चलेंगे। लोग कहते हैं भाई कोई गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है हमारे अंदर, न कोई गुट है न कोई बाजी है। अब लोग जनता तंग आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इन नेताओं से, स्थानीय नेताओं से भी यहाँ नई क्रांति पैदा हो और नई क्रांति और नया जोश पैदा हो, ताकि यहाँ कुछ न कुछ विकास कार्य हो।